नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर बाद नामांकन करने वाले हैं। केजरीवाल पैदल चलकर नामांकन करने जाएंगे। केजरीवाल के नामांकन में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आशुतोष वाराणसी पहुंचे हुए हैं। आज केजरीवाल के नामांकन से पहले वाराणसी में मोदी मोदी के नारे भी सुनाई दिए। आलम यह हो गया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बड़ा सवाल, काशी का किंग कौन होगा, क्योंकि इस वक्त वाराणसी सबसे दिलचस्प बैटल ग्राउंड बना हुआ है। सबसे दिलचस्प लड़ाई वाराणसी की होती चली जा रही है। आज अरविंद केजरीवाल नामांकन भरेंगे तो कल मोदी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वाराणसी में होंगे। आज जब अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो उसी वक्त वहां पर मोदी मोदी के नारे सुनाई दे रहे थे। और अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल भी लोगों से मुखातिब होते हुए बाकायदा एक रोड शो करते हुए अपना पर्चा भरने के लिए पहुंचने वाले हैं। मोदी 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 इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत भी हमारे साथ हैं और कचहरी से रजत राकेश टंडन हमारे साथ है। शीतल, सबसे पहले ये बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल नजर आ गए हैं? उन्हें बाकायदा एक रोड शो निकालना था, बीच बीच में पदयात्रा भी करनी थी, लोगों से मिलना था और ऐसे ही होते हुए उन्हें जाना था अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। क्या उनका ये रोड शो शुरू हो चुका है वहां पर? चलिए, लगता है इस वक्त शीतल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। रजत, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जो आज अब से कुछ देर बाद निकलेंगे, कचहरी पहुंचेंगे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, जब से वाराणसी पहुंचे हैं तब से उनका विरोध हो रहा है। आज भी हमने देखा कि मोदी मोदी के नारे लग रहे थे वहां पर। जी देखिए, मैं अपने पहले कैमरामैन से कहूंगा कि आज जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा टेस्ट है, वो बनारस की पुलिस का है, यहां के एडमिनिस्ट्रेशन का है। आप लाइन से देख सकते हैं, जो पुलिस के लोग हैं वो खड़े हुए हैं, लगातार टेलीफोन पे बातचीत कर रहे हैं कि कहां तक पहुंचे अरविंद केजरीवाल। मेरे पीछे अगर बात करेंगे तो बैरिकेड है, लगातार आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहां खड़े हुए हैं। पीछे कचहरी है जहां पर अरविंद केजरीवाल नॉमिनेशन फाइल करेंगे। पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए आज का दिन आप कह सकते हैं सबसे बड़ा तनाव का दिन रहेगा कि अरविंद केजरीवाल आराम से नॉमिनेशन अपना फाइल करें। दूसरी बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल 12:30 से 1 के बीच में कचहरी के पास आएंगे अपना नॉमिनेशन फाइल करने। रोड शो दौरा आएंगे, पैदल चल के आएंगे, एक मैसेज देना चाहेंगे कि आखिर मैं एक आम आदमी हूं, इसलिए मैं कोई लाव लश्कर के साथ नहीं आ रहा हूं। दूसरी बड़ी बात, अगर प्रस्तावक की करें तो अब तक अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन माना जा रहा है कि बनारस के बहुत आम लोग अरविंद केजरीवाल के प्रस्तावक होंगे। लगातार अरविंद केजरीवाल का बनारस में विरोध हो रहा है, लगातार लोग हूटिंग कर रहे हैं, लगातार लोग इस बात को कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बनारस का मूड नहीं समझ पाए। तो आप ये बात कह सकते हैं कि लगातार विरोध हो रहा है और आज भी विरोध होने की संभावना है, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आप कह सकते हैं आज जो बनारस में माहौल है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। मोदी के जो समर्थक हैं वो लगातार लगे हुए हैं कल एक भव्य आयोजन करने के लिए नरेंद्र मोदी के लिए। ग्रैंड वेलकम आप कह सकते हैं बनारस देगा नरेंद्र मोदी को। तो आज उस ग्रैंड वेलकम के आगे मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल का जो शो होगा बहुत फीका शो होगा। चलिए, अरविंद केजरीवाल का शो क्या आज फीका साबित होता है? वैसे किस तरह से उनका ये रोड शो निकलने वाला है वो इस वक्त एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। खुली जीप में सवार होंगे अरविंद केजरीवाल। करीब करीब 5.5 किलोमीटर का सफर वो तय करेंगे पर्चा भरने से पहले, जहां पर उन्हें तमाम जगहों से होकर गुजरना है। लहुराबीर चौराहा अब वहां से निकलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए लोगों से मिलते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कचहरी तक का उनको रास्ता तय करना है। लेकिन क्या इस दौरान बड़ी संख्या में लोग आएंगे उनसे मिलने के लिए, उनके प्रति अपना समर्थन जाहिर करने के लिए? ये जानने के लिए कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत का रुख करते हैं, जो कि लहुराबीर चौराहे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शीतल, ये बताइए कि कल नरेंद्र मोदी को वहां पर पहुंचना है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए और उससे पहले आज अरविंद केजरीवाल का नॉमिनेशन है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नरेंद्र मोदी जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे। हमने वडोदरा में भी देखा था, बड़ी संख्या में लोग निकले थे। उससे पहले आज अरविंद केजरीवाल को भी एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन करना है। क्या उसमें सफल हो पाएंगे? बिल्कुल तान्या, ये बड़ा सवाल है और फिलहाल की अगर तस्वीर हम बताएं, लहुराबीर
चौराहा है जहां से वो अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे, अपना रोड शो शुरू करेंगे, पीछे चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति में माल्यार्पण करके। फिलहाल यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए हैं। मेरे इर्द गिर्द आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पीछे दूर दूर तक जहां हम नजर दौड़ाएं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको हाथ में झाड़ू लिए नजर आएंगे। कुछ जीप्स भी है, कुछ लोगों का कहना है कि जीप पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल आगे का सफर यहां से तय करेंगे। तकरीबन 3 किलोमीटर का जो दायरा है। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, सुरक्षा को लेकर प्रशासन जो है वो काफी उसकी नींद उड़ी हुई थी और इसलिए हम सुबह से ही देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में ट्रैफिक पुलिस और बाकी पुलिस का अमला जो है वो तैनात है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं। आप लोग सुबह से यहाँ जुट रहे हैं और अभी हम अच्छी खासी भीड़ देख रहे हैं, तो क्या है ये कॉम्पिटिशन है मोदी वर्सेस केजरीवाल का? वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप भी अपना शक्ति प्रदर्शन पूरा करेंगे? जी हाँ, हम आम आदमी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, वाराणसी का हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ 1 लाख की तायनात में यहाँ पब्लिक जुटेगी, अरविंद केजरीवाल के साथ नामांकन फाइल अपना नाम करेंगे। बनारसी आए हुए हैं, हम सभी बनारस के लोगों का अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करते हैं और विश्वनाथ की इस नगरी में केजरीवाल जी का पूरा स्वागत है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे भीड़ में आकर हमको गुमराह करते हैं। ये बाहरी गुजरात से बुलाए गए आदमी हैं और वाराणसी की जनता के ऊपर क्या करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये देश की लड़ाई है, हर एक हिंदुस्तानी की ये दूसरी लड़ाई है, ये विकास की सच्चाई लड़ाई है। ये भ्रष्टाचारियों को पार्लियामेंट में झाड़ू चलाकर हम ये इनको ऐसी जगह भेज देंगे काला पानी में। तो इनका कहना है कि भ्रष्टाचारियों को झाड़ू लगाकर हम जेल भेजेंगे, काला पानी भेजेंगे। तो फिलहाल मेरा इन लोगों से आपको मिलाने का मतलब और ये पूरी तस्वीर दिखाने का मतलब यह है कि अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के समर्थन में भी जुट गई है। अब ये संख्या कुल कितनी होती है, क्या ये संख्या लाख की तादाद पार करती है, ये तो तभी पता चलेगा जब यहाँ अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और उनके साथ तमाम लोग जो पूरा हुजूम जो है कचहरी तक जाएगा। फिलहाल ये यहाँ की स्थिति है, गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है बख्तरबंद लाउड स्पीकर गाड़ियों पर। हालांकि लाउड स्पीकर के बारे में बताया गया था कि उसकी इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी लाउड स्पीकर गाड़ियों पर हमें दिखाई दे रहे हैं और पीछे पुलिस का अमला आप देख रहे हो। ऐसा माना जा रहा है कि 3 किलोमीटर का दायरा जो है वो पार करके, ये डिस्टेंस क्रॉस करके अरविंद केजरीवाल आम प्रस्तावकों के तौर पर आम नागरिकों को लेकर अपना नामांकन दाखिल करने कचहरी तक पहुंचेंगे। तानिया। बिल्कुल शीतल, लेकिन आप कह रही हैं कि लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन डिले क्यों हुआ? अरविंद केजरीवाल को तो करीब 9 बजे वहां से रवाना होना था। क्या लोगों का इंतजार ही किया जा रहा था? क्या ये देखा जा रहा था कि जब तक भीड़ नहीं जुटती है तब तक इस रोड शो को शुरू नहीं करना चाहिए? क्योंकि अब से कुछ देर पहले तक बहुत कम लोग वहां पर थे। बिल्कुल बिल्कुल भैया बात करने दीजिए हमें। बिल्कुल तानिया, जो पर्चा यहाँ बांटा गया था, जो हमने देखा, उसमें लोगों से कहा गया था कि आप 9 बजे यहाँ पर जुटिए। 9 बजे के बाद यहाँ से अरविंद केजरीवाल का रोड शो, उनकी पद यात्रा जो है सोकॉल वो यहाँ से शुरू होगी। धीरे धीरे यहाँ पर जनता जुट रही है। मुझे लगता है कि अब तकरीबन 20-25 मिनट या आधे घंटे के वक्त में, आपको ऐसा लगता है कब तक आएंगे अरविंद केजरीवाल? जी अरविंद जी 10:30 बजे तक आ जाएंगे यहाँ पे। पदयात्रा इनकी शुरू 10:30 पौने 11 बजे तक। लोग उनका वेट कर रहे हैं और रास्ते में भी मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लोग जुड़ते चले जाएंगे। आम कार्यकर्ता हर जगह उत्साहित खड़े हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। और बनारस की जनता जो है वो उनसे बिल्कुल बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, इसलिए कि हर बार बनारस को ठगा गया है और बनारस की जनता इस बार ठगने वाली नहीं है। तानिया भैया बात कर दीजिए। तानिया, अरविंद केजरीवाल ने जो सुबह जो यहाँ पर्चा बांटा गया उसमें यही लोगों से गुजारिश की है कि आप वोट मुझे मत दीजिए, बनारस के ये वोट करिए। अगर आप चाहते हैं कि बनारस की जनता का विकास हो और उनकी जो रुकी हुई उनके विकास कार्य वो आगे बढ़े, तो आप उन बनारस के लिए वोट दीजिए। तो बनारस के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो कड़ी प्रतिद्वंदता है इसमें आखिर क्या नतीजा निकल कर आता है। फिलहाल लोगों की भीड़ यहाँ जुटती हुई नजर आ रही है और देखना होगा कि ये भीड़ लाखों में क्या तब्दील होती है और अगर होती है तो कब तक होती है। शीतल, बहुत दिलचस्प होती चली जा रही है वाराणसी की लड़ाई, क्योंकि एक तो जहां पर अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी की जंग है, वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखना होगा कि आज का दिन और कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि इस तरह की भीड़ कंपैरिजन जरूर होगा कि आज का अरविंद केजरीवाल का जो काफिला निकलता है, रोड शो निकलता है, उसमें कितनी भीड़ थी, कितना जन समर्थन उन्हें हासिल हुआ, और कल जब नरेंद्र मोदी वहां पर नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे तब कितने लोग आते हैं। कंपैरिजन जरूर होगा दोनों का। बिल्कुल होगा तानिया, और भीड़ अरविंद केजरीवाल हैज टू मैच अप, अंग्रेजी में कहते हैं ही हैज टू मैच अप। हालांकि उसकी उम्मीद चांसेस कम दिखते हैं, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल हम उम्मीद कर रहे हैं कि
थोड़ी बहुत भीड़ यहाँ पे दिख रही है, जो कि आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये प्रशासन के लिए भी चुनौती है, ये प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि वो कैसे इस भीड़ को काबू में करती है और ताकि भीड़ नियंत्रित रहे। क्योंकि पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल ने यहाँ से अपने घोषणा की थी यहाँ से चुनाव लड़ने की, तो उस वक्त जगह जगह उनका रोड शो हुआ था और काफी जगह से हिंसा की घटनाएं भी देखी गई थी। काफी जगह पे हमने हिंसा की घटनाओं की खबर सुनी थी, जगह जगह पर ऐसी घटनाएं सामने आई थी। लेकिन आज क्या ये शांतिपूर्वक सफल हो जाता है ये उनकी पदयात्रा और नामांकन स्थल तक, तो ये हमें देखना होगा। ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन और पुलिस के लिए भी है। बिल्कुल, काशी का कुरुक्षेत्र पूरी तरह से तैयार हो गया है। लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। आज अरविंद केजरीवाल नॉमिनेशन करने वाले हैं, कल नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन के लिए वहां पर पहुंचने वाले हैं। कंपैरिजन जरूर होगा, कितनी भीड़ किसने जुटाई, कितना समर्थन किसको हासिल है, और इस बेहद दिलचस्प लड़ाई की इन 2 दिनों पर हमारी भी लगातार नजर बनी रहेगी। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, जो वहां से पल पल की जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। देखिए।